क्या आपको पता है जो ऑल इंडिया लेवल पर इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं और उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से जो ऑल इंडिया लेवल रैंक के जो बड़े टॉपर्स निकल कर आते हैं, तो क्या उन टॉपर्स को उस एग्जाम के बारे में पूरी डिटेल पता होती है? क्या उन्हें उस एग्जाम के हर एक सिलेबस का पॉइंट टू पॉइंट उन्हें याद रहता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो फिर यहां पर सवाल है कि इतने बड़े कंपटीशन को पीछे छोड़कर इतने हजारों लोगों को जो उस एग्जाम की तैयारी में रात दिन जुटे पड़े हैं, उन सबको पीछे छोड़कर इतनी बड़ी रैंक हासिल कैसे की उन्होंने? तो दोस्तों इसका जवाब है कि वो सब टॉपर्स अपनी लाइफ में एक प्रिंसिपल को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं और उसी एक प्रिंसिपल की वजह से न सिर्फ उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बल्कि अपनी लाइफ के हर फील्ड में वो आज टॉप करते जा रहे हैं। और इसके अलावा भी आज की इस एडवांस दुनिया में जहां पे टेक्नोलॉजीज इतने ज्यादा एडवांस हो चुकी है, उस समय भी कई प्राइवेट इंडस्ट्रीज और कई बड़े बड़े लीडर अपनी लाइफ में इस रूल की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और इसलिए अपनी लाइफ में इस रूल को फॉलो करने से वो कभी नहीं चूकते। क्योंकि दोस्तों वो सब लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर उन्होंने इस रूल को फॉलो नहीं किया तो अपनी लाइफ में वो कभी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों अब सवाल यह आता है कि आखिर वो इतना इंपॉर्टेंट रूल है क्या? और मान लिया ऐसा कोई रूल है तो लेकिन इसमें ये रूल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बाकी भी तो और दुनिया में कई रूल है ना। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि आज दिन तक आपने अपनी लाइफ में जितने भी अपनी लाइफ को चेंज करने वाले प्रिंसिपल्स, जितने भी रूल्स आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किए होंगे ना, उन सब से ये रूल थोड़ा हटके है। क्योंकि दोस्तों ये रूल है ही इतना इंपॉर्टेंट कि इसकी वजह से बहुत कम एफर्ट्स में भी हम बहुत ज्यादा आउटपुट, बहुत ज्यादा रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। और इसलिए बड़े बड़े लीडर्स इस रूल को अपनी लाइफ में, बड़े बड़े कंपनीज अपने कल्चर में इस रूल को इन्वॉल्व करती है। और दोस्तों वो रूल कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत ही सिंपल रूल है और वो है कि 80-20 प्रिंसिपल, यानी 80-20 रूल। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप में से जिन लोगों ने आज दिन तक इसके बारे में कभी नहीं सुना तो वो जरूर पूछेंगे कि अरे भाई ये 80-20 रूल है क्या? और ऑब्वियसली हमारे दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि 80-20 रूल है क्या और हमारी लाइफ में इतने कम एफर्ट्स में इतने ज्यादा रिजल्ट्स लाके कैसे देता है? तो इस 80-20 रूल को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा दोस्तों कि हम सब इंसान डेली अपनी लाइफ में बहुत से काम करते हैं और उनकी वजह से हमें डेली बहुत से रिजल्ट्स, बहुत से आउटपुट भी मिलते हैं। लेकिन अगर हम अपने द्वारा किए गए उन दिन भर के सभी कामों की एक लिस्ट बनाएं तो यहाँ पे एक बहुत ही एक जबरदस्त पैटर्न नजर आता है दोस्तों। उन दिन भर के कामों में से सिर्फ 2 या 3 या कुछ ही काम ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा आउटपुट देते हैं और बाकी के जो काम ऐसे रहते हैं ना हमारी लिस्ट के, उनमें से हमें बहुत कम रिजल्ट मिलता है। तो इसका मतलब यह देखा जा सकता है दोस्तों कि अप्रोक्सीमेटली हमारे दिन भर के कामों में से सिर्फ 20% काम ही ऐसे होते हैं जो हमें 80% रिजल्ट लाके देते हैं, जबकि बाकी बचे हुए जो 80% काम है ना, उनमें से हमें सिर्फ 20% ही रिजल्ट मिलने वाला है। तो यहां पे एक चीज बहुत क्लियर होती है दोस्तों कि अगर कोई इंसान सिर्फ उन 20% कामों को ही बहुत अच्छे तरीके से कर ले तो डेफिनेटली वह इंसान डेली अपने अप्रोक्सीमेट 80% रिजल्ट को तो बहुत आसानी से हासिल कर लेगा और बाकी के जो 20% रिजल्ट बचे उन्हें उन 80% कामों को करके हासिल कर भी लेता है। और अगर नहीं भी किए उन 80% कामों को तो भी वह दिन के एंड तक अपने दिन भर में से 80% टारगेट को तो उसने बहुत आसानी से हासिल कर लिया है। लेकिन यह तो हो गया 80-20 रूल का एक प्रॉपर डेफिनेशन जिसे हम कभी भी किताबों में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अब यहां पे अगला सवाल यह है दोस्तों कि क्या इस 80-20 रूल का प्रैक्टिकल लाइफ में भी कोई इंप्लीमेंटेशन है? क्या रियल लाइफ में भी हम इसे यूज होते हुए देख सकते हैं? आपको पता है इस रूल को, इस प्रिंसिपल को कई बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स, बड़ी बड़ी प्राइवेट इंडस्ट्रीज अपने वर्क कल्चर में इस रूल को फॉलो करते हैं। तो अगर इस बात का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा जाए तो करंटली जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं तो उस कंपनी का एक मंथली सेल है 60 to 70 करोड़, यानी 60 से 70 करोड़ पर मंथ। ये कंपनी हर महीने 60 से 70 करोड़ के प्रोडक्ट्स मार्केट में बेच देती है और मार्केट में इस कंपनी के मेजर 8 कस्टमर्स हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे एक बहुत बड़ी बात है कि उन 8 कस्टमर्स में से सिर्फ 3 ही कस्टमर ऐसे हैं जो इस कंपनी के 60 से 70 करोड़ के सेल में से 50 से 55 करोड़ का प्रोडक्ट अकेले वो तीनों कस्टमर खरीद लेते हैं और बाकी के जो 15-20 करोड़ का प्रोडक्ट सेल रहता है ना दोस्तों, वो बचे हुए 5 कस्टमर्स खरीदते हैं। और इसलिए दोस्तों इस कंपनी की मैनेजमेंट टीम ने हमेशा ये डिसाइड करके रखा है कि उन 3 कस्टमर्स के प्रोडक्ट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर वहां पे कभी किसी बंदे ने गलती की तो समझो गया काम से। और अगर कभी कंपनी में कुछ किसी भी चीज की प्रॉब्लम है तो वो उन 5 कस्टमर्स के वहां पे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, लेकिन इन 3 कस्टमर के यहां पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों ये प्रैक्टिकल बात हमें एक बहुत बड़ी चीज बताती है
कि जो 3 बड़े कस्टमर्स हैं ना, वो इस कंपनी के लिए 80% प्रॉफिट लाके देते हैं, जबकि बाकी के जो 5 कस्टमर्स हैं ना, वो सिर्फ इस कंपनी की सेल्स वैल्यू में सिर्फ 20% का ही योगदान करते हैं। बाकी 80% का योगदान तो सिर्फ वो 3 बड़े कस्टमर ही कर रहे हैं। इसलिए इन 3 कस्टमर्स के साथ कंपनी कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती है। और हाँ, एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में है दोस्तों, जो डेफिनेटली आपको इस 80-20 रूल को बहुत अच्छे से समझा पाएगा। आपने भी कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या नॉर्मल एग्जाम जरूर दिए होंगे, तो दोस्तों आपको भी पता है, अगर कोई स्टूडेंट है और वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और अगर वो पूरे सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट 1 by 1 पढ़ते बैठेगा ना, तो वह गया काम से दोस्तों। क्योंकि ये बात आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है दोस्तों कि कभी भी एग्जाम के एंड तक भी हम कभी अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। रेयरली कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो ठीक है कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, अगर पर्सनली मेरी बात करूं तो आज दिन तक मैंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए 100% सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं किया। कोशिश करता था, लेकिन सिलेबस है कि कंप्लीट कभी होता ही नहीं था। जबकि वही वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सीधा अटैक करते हैं उन चैप्टर्स पर जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, और उन चैप्टर्स में भी पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली उन क्वेश्चंस पर जो बार बार रिपीट आ रहे हैं या जिनके पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ऐसे करके दोस्तों 1 by 1 वो उस चैप्टर, उस सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। ऑफ कोर्स पूरा सिलेबस उन्हें भी पता नहीं होता है, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, और डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि उस एग्जाम में वो बहुत अच्छे तरीके से स्कोर कर पाएंगे। और दोस्तों बाद में अगर वक्त मिला तो धीरे धीरे बाकी का सिलेबस भी कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन अगर हम शुरू से ये सोच के चलेंगे कि हम पूरा सिलेबस 1 टाइम में कंप्लीट करेंगे, तो दोस्तों दैट इज नॉट पॉसिबल। पहले हमें इस बात पे फोकस करना पड़ेगा कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, और हमें उस काम को कंप्लीट करना पड़ेगा। और दोस्तों ये बात भी हमें यही बताती है कि ये 80-20 रूल यहां पर भी एप्लीकेबल होता है। सिर्फ उस सब्जेक्ट में से सिर्फ गिने चुने चैप्टर रहते जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते, यानी वो 20% चैप्टर या 20% टॉपिक ही हमें 80% मार्क्स ला के देते हैं, जबकि बाकी पूरे बचे हुए चैप्टर्स जो कि 80% है, वो सिर्फ हमें 20% मार्क्स ही ला के देते हैं। तो दोस्तों इसलिए 80-20 प्रिंसिपल, 80-20 रूल लाइफ के हर फील्ड में अप्लाई होता है। और इसलिए दोस्तों हर वो इंसान जो अपनी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस लाना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहता है, तो वो हमेशा इस रूल को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। और जो ये 80-20 रूल, 80-20 प्रिंसिपल है ना, इसे जनरली पैरेटोस प्रिंसिपल भी कहा जाता है। लेकिन नाम चाहे कुछ भी हो दोस्तों, इसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। नाम चाहे हमें इसका पता रहे ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम इसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके इसका फायदा जरूर ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि ये 80-20 रूल आपकी लाइफ में भी यूजफुल हो सकता है, तो डेफिनेटली इसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करें। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ लाइफ के साथ कमेंट्स करके जरूर शेयर करें। बाकी आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, डायरेक्शन ऑफ लाइफ के चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों डायरेक्शन ऑफ लाइफ हमेशा ऐसे नए नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आता रहेगा। तो दोस्तों बने रहिए डायरेक्शन ऑफ लाइफ के साथ और दीजिए आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन। जय हिंद।